हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को सीखने को मिला। बुक का नाम है द साइंस एंड सैनिटी। ओके, इसका ऑथर का नाम है अल्फ्रेड कोज़िब्स्की। ओके, अल्फ्रेड कोज़िब्स्की कौन है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी जो लिखी थी 1933 में। इस बुक लिखने का कारण ये था कि कैसे हम अपना दिमाग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन्होंने एक टूल दिया था इस बुक में कि वो हम यूज़ करते हैं थ्रू साइंस एंड लैंग्वेज। तो हम स्टडी करेंगे कि क्या थी बुक। ठीक है, हम जर्नल ओवरव्यू लेंगे। मैं कुछ टाइम के बाद इस बुक को दोबारा पढ़ूंगा। मैंने इस बुक को एक बार ही पढ़ लिया है और मैंने काफ़ी कुछ अब्जॉर्व किया है। विद टाइम चीज़ों को मेरे दिमाग के अंदर सेटल होने देते हैं और मैं कुछ टाइम का ब्रेक लूँगा ताकि वो चीज़ें अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाएं, और मैं दोबारा से इस बुक को पढ़ूंगा और दोबारा से ये लेक्चर जो है अपलोड करूँगा। ओके, बिकॉज एक बुक को अब्जॉर्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ये बुक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 900 कुछ पेजेस की है ये वाली बुक। और 900 पेजेस की बुक पढ़ना कितना मुश्किल है। एंड ये सिर्फ एक बुक ही नहीं है, ऐसी इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं जो जिनके ओवरव्यू से मेरे को पता चला कि ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कुछ ऑथर के नाम मैं और लूँगा इस बुक में। इनकी एक और बुक है जो 1921 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था मैनहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, द साइंस एंड मैनहुड ऑफ ह्यूमैनिटी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। ये है अल्फ्रेड कोज़िब्स्की की। ठीक है, हमें डिस्कस करेंगे किस बारे में बुक है। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस बुक साइंस एंड सैनिटी। ओके, तो इस बुक के बारे में जो मैं बात करूँगा कि ये जो था, बात करते हैं नॉन एरिस्टोटल के जो सिस्टम है उसके ऊपर एंड जनरल सिमेंटिक्स के ऊपर कि हम कैसे अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए ये बुक लिखी गई है। और इन्होंने वेरियस डिसिप्लिन को स्टडी किया है रिलेटिंग टू लैंग्वेज, थॉट, बिहेवियर एंड हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो कोर प्रिंसिपल है जनरल सिमेंटिक्स की वो क्या चीज़ है। अब इन्होंने क्या किया है कि चैलेंज किया है एरिस्टोटल के जो लॉजिक थे उनको, डैट रिलाइज ऑन बाइनरी स्टैटिक थिंकिंग के ऊपर। ठीक है, और मतलब स्टैटिक थिंकिंग क्या होती है, वो होती है कि ए टू बी। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाइपर एक्टिविटी ये ए टू सी भी हो सकती है, ए टू जेड भी हो सकती है, ए टू एफ भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग द केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ये मल्टीपल डायमेंशन को टच आउट करती है। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल की वो थिंकिंग है जिसको ये चीज़ क्वेश्चन करती है। ओके, अब इसका जो जनरल सिमेंटिक ये है कि कैसे लैंग्वेज जो होता है वो शेप करता है थॉट को, दैट हाउ लैंग्वेज शेप्स आर थॉट। और इन्होंने एक पॉइंट दिया था जिसका नाम लिखा था MTA का मतलब है कि मैप टेरिटरी एनालॉजी। इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जिसका नाम था कि द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, कि जो हमें लगता है कि रियलिटी है वो ये नहीं है। और द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी का इसका मतलब ये है कि आर परसेप्शन, मतलब हमारा जो मैप है, मतलब हम दुनिया को देखते हैं थ्रू आर सेंसेस को जो है वो क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, सेंसेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी हुई है कॉग्निशन में। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी सेंसेस जो है वो इस
वीडियो को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और इस वीडियो को 1.5x पे देखो, ताकि क्यों मैं बीच बीच में सोच रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ थ्रू बाय यूजिंग द टूल लैंग्वेज। मैं अपना दिमाग भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपका भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो in the due course of organizing myself and your mind, I am trying to change the reality, okay, and you are doing it with your perception. So your perception is the map, different from reality. reality क्या है? एक टेरिटरी है जो आपके समझ से बाहर है, जिसको कांट ने बोला था नॉमिना। और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस बात में कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने की, वो लेयर्ड है, और हम जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग आवर कॉग्निशन। और वी एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस टू क्रिएट मीनिंग। हम अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ जो जो हुआ पास्ट में, उस सबको हम जोड़ जोड़ के अपने मीनिंग बनाते हैं। सिंबल वर्सेस रेफरेंस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स आर नॉट द थिंग्स दे डिस्क्राइब। जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो, उनमें भी कई सारी सेग्रीगेशंस हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो भी वो कोर एनर्जी बोलो या विल बोलो, जैसे शोपेनहावर ने बोला था, आगे फ्रॉइड ने उसको पढ़कर उसको बोला था इड, और उसके बाद आगे जाके कई फिलासफर ने उसको बोला एक सॉरी उससे पहले, शोपेनहावर से पहले ये एवोल्यूशनरिस्ट जो थे वो इवॉल्व हो रहे थे, तो उन्होंने बोला था सर्वाइवल फोर्स। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें से सबसे पहली बात बताई थी परसेप्शन के ऊपर, उसके बाद बताई थी कि हमें लिमिटेड ही नॉलेज है, वी कैन नॉट नो द रियलिटी, जिसको कांट ने बोला था नॉमिना। ओके, फिर बोलता है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेयर्ड है, वो क्योंकि वो हमारे सेंसेस बीच में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्या रियलिटी है। तो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी रियलिटी को डिफ़ाइन करते हैं अपने हेड में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ा या बुरा इंसिडेंट होता है तो हम अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं कि कोई बात नहीं है, तो सबके साथ होता है। इसमें रिलीजन काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है टू मेक यू अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुज़म की बात करें, तो हिंदुज़म में एक बड़ा अच्छी मिथोलॉजी है जो वर्कआउट करती है, जो आपको एक एज अ कैरेक्टर, एक प्रोटैगनिस्ट का रोल दे देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप एक अर्जुन हो और आपको अपने भाइयों से लड़ना है और आपके हाथ कांप रहे हैं, यू डोंट नो हाउ टू फाइट, बट कृष्णा जो एक गॉड, एक सुप्रीम मैसेज और एक एज अ फादर फिगर की बात करें, वो आपका दिमाग ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करता है। इसलिए आप रिलीजन के पास जाते हो टू टेक शेल्टर एंड टू ऑर्गेनाइज योर माइंड, एंड यू रीड भगवत गीता, जिसमें लिखा हुआ है वर्ड्स, और वर्ड्स आपके दिमाग को चेंज कर देते हैं इस बुक के हिसाब से। और जो बात सही भी है, आई डोंट नो, आई एम ऑलवेज डाउटिंग माई बिलीफ। सो यही मैंने सीखा है और मैं यही करूँगा कि मेरे हिसाब से जो है लैंग्वेज नहीं करती। लेट्स सी मैं कहाँ तक सच हो सकता हूँ। कॉग्निटिव बायस आएगा विद टाइम कि हाँ नहीं ऐसे नहीं, पर हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे और हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या चीज़ होती है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉग्निशन एंड बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को अभी बोलता हूँ कि मैं एक बहुत अपर कास्ट इंडिविजुअल हूँ और आई हैव इनफ नॉलेज, मेरे पास हर एक चीज़ है, मैं एक अपर कास्ट हिंदू हूँ, आई डिजर्व एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो
मैं उसी तरह ही एक्ट करूँगा। यही चीज़ हमें बताई गई थी स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे जो था स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो प्रिजनर्स थे वो प्रिजन के अंदर थे, वेर एज जो बाहर थे गार्ड थे वो अपने आप को सही में गार्ड समझने लग पड़े थे, वेर एज वो एक एक्टर का रोल पोर्ट्रे कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान जब डंकी में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो ऐसे एक्ट आउट करता है एज इफ़ वो सही में एक डंकी लगाने वाला बंदा है, ठीक है। तो कॉग्निशन, वो अपने आप को बोलता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है और अगर दूसरे शहर जाके जॉब लेनी है या पैसे कमाने हैं तो मैं भागता हूँ। तो उसके दिमाग में जो कॉग्निशन था उसका, वो वैसे ही काम करने लग पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को 100 बार बोलता कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ या कुछ भी है या मैं काम नहीं करता या कुछ भी, ठीक है। तो वो वैसे ही एक्ट आउट करने लग पड़ा था। सो वी यूज़ लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज आवर हेड एंड कॉग्निशन एंड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the is statement are misleading because no two things are identical। इसमें एक बहुत अच्छी बात ऑथर बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल John 1 वर्सेस John 2, अगर हम इन सब को डिवाइड कर दें तो हमारा दिमाग जो है ओवर जनरलाइजेशन नहीं करता है। हमारे दिमाग की एक बहुत 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 बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वो जनरलाइज कर देता है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपको अभी बोल देगा कि सारे मुस्लिम जो होते हैं बम फाड़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको दाढ़ी वाला बंदा दिखेगा तो आप दाढ़ी और टोपी वाला बंदा दिखेगा तो आपको डर लगने लग पड़ेगा, आपके अंदर उससे कोर्टिसोल रिलीज़ होने लग पड़ेगा और आपको मन करेगा कि भाग जाओ उससे या फिर लड़ दो, डिपेंडिंग अपॉन योर परसेप्शन अगेन। तो इस ओवर जनरलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए क्या टूल्स जो है जो ऑथर सजेस्ट करते हैं, ऑथर का नाम क्या बताया था मैंने, अल्फ्रेड किजिप्स्की क्या हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ओवर जनरलाइज ख़त्म करने के लिए हमें इसका यूज़ करना चाहिए, इसका यूज़ हटा ही देना चाहिए, हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इस जो है जनरलाइज कर देता है। तो हमें हमेशा John 1 John 2 को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आदित्य इज़ नॉट, आदित्य इसको ही ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को इस बोलने से क्या कर रहा हूँ कि अपने आप को जनरलाइज कर रहा हूँ। आदित्य इज़ आदित्य। Aditya is combination of memories, failures, parenting, all the relations he had, all the friendships he had, the experiences he got, okay, the money he possessed or not, the clothes he wear or the books he reads or the food he eats. Who is Aditya? So is gives the illusion of yourself to generalize things. Okay, so never use is word when you're trying to construct your mind because it creates hindrance. Next, always use time binding का concept ये मेरे को बड़ा मज़ेदार लगा जो मेरे को सीखने को मिला। इसका मतलब ये है कि language allows human to pass knowledge across generations, जो बात भी ठीक है, पर हमें ये जनरलाइजेशन ख़त्म, ओवर जनरलाइजेशन कैसे ख़त्म करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि हमें ओवर जनरलाइजेशन ख़त्म करने के लिए हमें उसको टाइम एंड स्पेस में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया है कि क्या चीज़ होती है। तो डेविड हॉफमैन भी बताता है कि अभी जो हम ये रियलिटी देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड है अराउंड दिस टाइम एंड परसेप्शन, और आज तक हमने जो कुछ भी स्टडी किया है वो सब गलत है, और आप सब जो कुछ भी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इनफैक्ट वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज़ ऑल्सो फार्स, इज़ ऑल्सो बोगस, इट्स नॉट राइट। ओके, सो ये एक पॉइंट है जो डेविड हॉफमैन ने डिस्कस किया और मेरे को लगता है कि मैं आपको बताना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी चीज़ की ओवर जनरलाइजेशन ख़त्म करनी है तो आप क्या चीज़ यूज़ करो, आप उस चीज़ में टाइम एंड डेट ले आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जाता हूँ और एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाता हूँ, क्या आदित्य फ़ेल कर गया? नहीं, आदित्य उस टाइम पे ही फ़ेल किया, उस डेट को ही फ़ेल किया। इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य फ़ेल हो चुका है, ठीक है। आदित्य को, जैसे मेरा नाम आदित्य है, अगर मेरे को किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या कुछ भी है तो मेरे को उस टाइम पे उस डेट पे धोखा दिया, उसने 1000 बार मेरे साथ दिया होगा उससे पहले, पर उस टाइम पे दिया। मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये लड़की ख़राब है, अब ये कम्युनिटी के लोग ही ख़राब होते हैं, ये कास्ट के लोग ही ख़राब होते हैं, ये टीचर ही ख़राब है, ये फादर ही ख़राब है। नहीं, अगर उस चीज़ को आपको ख़त्म करना है आपको 2 टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिस टूल का नाम इन्होंने बताया साइंस एंड सैनिटी में, कि अगर आपको सबसे पहले इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इस जो है वो
आपका जनरलाइजेशन की तरफ ले जाता है। दूसरा, टाइम एंड स्पेस को ही ख़त्म कर देना है, यानी कि टाइम एंड डेट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ई प्राइम्स अवॉइड फॉर्म्स टू बी टू रिड्यूस एब्सोल्यूट जजमेंट। एब्सोल्यूट जजमेंट क्या चीज़ होती है? हम ह्यूमंस जो है प्रोग्राम्ड हैं टू व्यू द रियलिटी एज पर आर सेंसेस। वाई? बिकॉज आर whole brain is divided into various segments. For example, if I talk about the back portion of our mind, okay, and the front portion of mind, there is a huge difference between the area of its construction. Whereas the prefrontal cortex, PFC, is made up of many neurological segregations, which is completely different from your cochlea, which is present at the back of your brain. Cochlea is used in balancing your bodily movement, whereas your prefrontal cortex builds around the age, in fact fully grown after the age of 25, which means most of your logical judgment, most of your reasoning, your ability to construct reality, ability to see the reality in different way will be done by the PFC. Okay, so why I'm also highlighting this fact is that the prefrontal cortex consumes almost much time to develop, whereas the rest part of your brain will take a moderate period of. Whereas, for example, if I talk about the time period, the age gap in developing full growth of your PFC is around after adultery, which is 18 years and above, and rest of the portion being built before and even before the puberty. Okay, so as you can survive. ठीक है, आपके दिमाग को सिर्फ दो चीज़ें करनी है, खाना पीना सेक्स करना है। ये आपका जो है वो डेवलप हो जाता है स्टार्टिंग के कुछ एडल्ट्री से ही पहले, 18 साल से पहले ये सब चीज़ें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा होते हो इस दुनिया में आपको नहीं पता होता कि आपको इस दुनिया में क्या करना है। ठीक है, एवोल्यूशन ने आपको इसी तरह प्रोग्राम किया है कि आप इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रह पाओ। उसको ये नहीं पता कि आपको मैथ के इक्वेशन सॉल्व करनी है, या आपको चाय बनानी है, या उसमें चीनी कितनी % डालनी है। आपके दिमाग को सिर्फ यही चीज़ पता है कि उसको ज़िंदा रहना है और मल्टीप्लाई करना है और खुश रहना है। ओके, खाना पीना, हगना, मल्टीप्लाई करना, रिप्रोड्यूस करना और स्ट्रेस से बचना। ठीक है, वो सब चीज़ें यहीं पे डेवलप हो जाती हैं बिफोर 18 ईयर्स से पहले। ठीक है, आपको एल्गोरिदम सॉल्व करनी है, आपको न्यूटोनियन फिज़िक्स सॉल्व करनी है, आपको लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करना है। तो ठीक है, तो PFC जो है वो इन सब चीज़ों में काम आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कभी तभी होगी जब आप पढ़ोगे ये सब चीज़ें। ये बायोलॉजी का पार्ट है और इसके लिए आपको न्यूरोसाइंस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम सर्च ऑफ ट्रुथ में, एटलीस्ट मेरे लाइफ का मीनिंग यही है कि मेरे को एब्सोल्यूट रियलिटी जानना है और मेरे को बाद में जाके चलो पैसे कमाने या जो भी है। ठीक है, तो और खुश रहना है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम काफ़ी टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। एम्ब्रेस अनसर्टिनिटी। इनफैक्ट जो हम टॉपिक से अभी डाइवर्ट हुए हैं इसने मेरे को हेल्प आउट ही किया है मेरे दिमाग को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। सो इट्स ओके टू गो बियॉन्ड। एक 9 डॉट प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपको बताता ही हूँ, आप जाके पढ़ो ताकि आपको पता चले कि मोस्ट ऑफ द ट्रुथ लाइज बियॉन्ड योर मैप। ओके, थोड़ा दर्द होगा, डर लगेगा, पर आदत पड़ जाएगी तो आप भागोगे यहाँ पर और मज़ा ही आएगा। मेरे को तो इसी में एडवेंचर लगता है आजकल। नेक्स्ट, क्योंकि हाथ कांपते हैं और डर लगता है और मज़ा आता है, फिर भी मैं जिंदा बच जाता हूँ और फॉरगेट इट। जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी एंड एब्सोल्यूशन। हमेशा जो है
अनसर्टेनिटी की तरफ भागो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूशन ओवर एब्सोल्यूट, हमेशा एब्सोल्यूट ट्रुथ के पीछे मत भागो। यार मेरी भाषा को क्या हो गया, एब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर मत भागो। इसका मतलब क्या है कि ट्रुथ जो है वो हमेशा गलत ही होगा। एक फॉल्स बिलीफ होता है, जो बिलीफ होता है उसका नेचर ही फॉल्स होता है, ठीक है। बिलीफ कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिलीफ सही हो गया तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो गलत ही रहेगी, ठीक है। तो जो आपका बिलीफ होता है ना, वो बिलीफ नेचर मैं बताता हूँ, बिलीफ नेचर इज़ फॉल्स। एक कोट है, यार कहाँ गई, अभी तो नाम नहीं पता चलेगा किस बंदे ने लिखा है। बिलीफ इज़ फॉल्स ऐसे करके कोट थी। अरे यार, ठीक है। बस ये बात जो मैंने बोली कि बिलीफ जो होता है वो गलत होता है, ये चीज़ दिमाग में रखो अभी तक के लिए, ठीक है। ये हमारा बिलीफ है अभी के लिए, ठीक है। हम इसको लेके जो है आगे ट्रूथ की तरफ भागेंगे। नेक्स्ट है एडवोकेट फॉर एम्पिरिकल। अब इसका मतलब क्या है, अपनी सेंसेस से आ रही जो भी नॉलेज है उसको क्वेश्चन करो, दिस टू हैव ताकि हम अपनी नॉलेज के पास जा पाए। असली नॉलेज क्या है, रियलिटी कौन है, ठीक है। तो इसकी तरफ हमें जाना है। रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय मीनिंग देन रियलिटी। रिस्पॉन्स जो है वो हमारा बनता तभी है, हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या उसको मीनिंग देते हैं रेदर देन रियलिटी। रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर किसी ने हाथ काट दिया अभी, और मैं बोलता हूँ कि मेरा हाथ काट दिया, मैं तो मर जाऊँगा, ठीक है, तो मेरी रियलिटी बन जाएगी, वो चीज़ मेरी रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको डिले करना है। ये बहुत 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 अच्छी बात बोल रहे हैं ऑथर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाह, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ ताकि हम बाद में जो है वो समझ पाए। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी करनी है रियलिटी। अब मैं नीचे लिख देता हूँ, टूल टू यूज़ वाइल ओवर जर्नलाइजेशन, ठीक है। टूल टू यूज़ वाइल ओवर जनरलाइजेशन, इसके ऊपर बात करें कि कौन से टूल्स जो है ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें यूज़ करने चाहिए जब हमारा दिमाग जो है ओवर जनरलाइज करे चीज़ों को, ठीक है। रियलिटी इज़ बेटर अंडरस्टूड थ्रू डाइवर्स व्यू पॉइंट टू बी। अब ये जो है बोलते हैं कि रियलिटी हम तभी समझ पाएंगे अगर हम उसको वेरियस व्यू पॉइंट से देखें। डेविड हॉफमैन बोलता है कि हमें जब भी रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उसको डिफरेंट टनल से देखते हैं, वेयर एज जो भी हम टनल से देखेंगे वो टनल गलत ही होगी, क्योंकि हम रियलिटी को, एब्सोल्यूट रियलिटी को समझ ही नहीं पा सकते, ठीक है। ये डेविड हॉफमैन की का विचार है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टू बी, रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। मतलब कि टू बी हमें हेल्प आउट करता है ताकि हम एब्सोल्यूट रियलिटी को रिड्यूस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रियलिटी है क्या, एब्सोल्यूटिज्म है क्या। एब्सोल्यूटिज्म ये है कि मेरे सामने अभी टैबलेट पड़ा है और मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वेयर एज क्या ये टैबलेट अभी मेरे मुंह के सामने पड़ा है, क्या ये फिज़िकली यहाँ पे है। वेयर एज अगर हम इसके डीप डाउन में जाए, टू बी में जाएं, मतलब ये फ़्लो की बात कर रहे हैं इस टाइम। फ़्लो जो एक ऑथर है, फ़्लो ऑथर में नाम चीज़, उसका नाम ही बड़ा अजीब जैसा है। फ़्लो ऑथर, उसका नाम है मिहाले चिकज़ीमित्तमिहाले,
ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ये कौन है बंदा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिहाले, ठीक है, मिहाले मैंने लिख दिया, ठीक है। आप जाके सर्च कर देना फ्लो ऑथर, वो बताएंगे कि आपके सामने जो अभी रियलिटी है ना, ये कंटिन्यूसली अभी एक फ्लक्स स्टेट में है, जिसका मतलब है कंटिन्यूसली मूविंग है। और आपके सामने जो आपके माँ बाप, रिश्तेदार, खाने पीने की चीज़ें जो दिख रही है ना, ये लाइव हैं, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको, आपके सामने एक केला रख दो ना और उसको आपको बोल दो कि आप उसको रोज़ सुबह उठ के देखोगे, तो वो केला केला नहीं रहेगा, वो उसको ऑर्गेनिज्म खाएंगे, बैक्टीरिया लगेगा, वो डिकम्पोज होगा। इसका मतलब वो भी फ्लो में है, वो भी पेरिश हो रहा है, वो भी डिटोरिएट हो रही है चीज़। Whereas your human relationships, your belief, your thought, everything is at flux. Okay, let's talk. The next point, to be हमें हेल्प आउट करता है ताकि हम एब्सोल्यूटिज्म को जो है अवॉइड कर पाएँ। अब अवॉइड फ्रॉम टू बी टू रिड्यूस द एब्सोल्यूट जजमेंट। अब इसका मतलब क्या है? ई प्राइम्स जो है, इन्होंने बताया कि इनका यूज़ जितना ज़्यादा हम कम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, उतना ज़्यादा हमें हेल्प आउट होगा टू सी दी वर्ल्ड मोर क्लियरली। ठीक है, ई प्राइम, ई प्राइम, ओके। इसका मतलब ये है कि हमें इज़, आर, वॉज, वर, एम, बी, बीन, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना अगर हमें एब्सोल्यूट रियलिटी में जाना। फॉर एग्जांपल, इज़, आदित्य इज़ अ लूज़र। क्या आदित्य सही में लूज़र है? अभी नहीं। आदित्य इस टाइम इस स्पेस में अभी कमरे में बैठा है और अभी कुछ नहीं खा रहा पी रहा, और अभी अगर उसके सिर के ऊपर कोई पत्थर मारता है तो वो उठ के रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इस टाइम एंड स्पेस डायमेंशन में ही वो लूज़र है। और इज़ क्या, इज़ कौन कौन आदित्य है, ठीक है। तो ये हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट, आर, दे आर, फॉर एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, हमने उनको जनरलाइज कर दिया। वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज इन द बाथरूम, वॉज हु, वॉज विच बाथरूम, ओके। वर, वी वर, हम सारे, ऑल दी मुस्लिम्स, देवर थ्रोइंग रॉक्स इन कश्मीर, तो हम जनरलाइज कर देते हैं। एम, बी, ओके। तो ये पॉइंट के बाद है। अब इस नेक्स्ट, मतलब इसी को ही हम और आगे स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं और आप अभी रिक एंड मॉर्टी देख रहे हैं, या मैं और आप अभी नई सुपरमैन आने वाली है, हम वो देख रहे हैं, और हमें बीच में जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा दिमाग बोलता है दिस मूवी इज़ बैड, ठीक है, दिस मूवी इज़ बैड, वेरी मच बैड, बहुत ज़्यादा गंदी है। अगर हम उसको बोले बीच में कि आई फाइंड दिस मूवी बोरिंग, कि मेरे को ये मूवी बोरिंग लग रही है, तो उस टाइम पे लग रही है, उस डेट पे लग रही है। वेराज अगर मैं उसको घर जाके अपने शायद क्लोज फ्रेंड्स के साथ देखूँ, तो मेरे को वो मूवी शायद बहुत बहुत बढ़िया लग सकती है, क्योंकि सामने शराब भी थी, लोग स्मोक पॉट भी कर रहे थे, कोई वीडियो गेम्स भी खेल रहा था, हम पत्ते खेलने वाले थे। उसके बाद हमें मूवी ख़त्म करने के बाद हमें शायद बाहर भागने जाना था सुबह सुबह, तो हमारा ये एक बेस्ट नाइट थी कि हम मूवी देखें, ठीक है। इनकरेज स्पेसिफिसिटी, अब ये क्या करता है, फॉर्म स्पेसिफिसिटी टू डिस्क्राइब थिंग्स इन जनरल डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, जॉन इज़ लेजी, जैसे सेम आदित्य इज़ अ लूज़र, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आदित्य लूज़र नहीं है, आदित्य इज़ जस्ट राइट नाउ इज़ नॉट इन द मूड, ठीक है। ये टू बी एंड टू नॉट टू बी का ये एग्जांपल, जैसे मेरे को काफ़ी समझने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आपको बता दिया अभी कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्नॉलेज सब्जेक्टिविटी, कि द टेस्ट इज़ अनफेयर। जैसे अभी मैं यूपीएससी के पेपर में जाता हूँ, मैं वहाँ पे पेपर देता हूँ, और मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और वहाँ पे सारे मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वेराज मेरा मैथ डिफ़िकल्ट है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि दिस टेस्ट इज़ अनफेयर, सही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई फील द टेस्ट डज नॉट इवेलुएट स्किल्स फेयरली, जनरलाइज करने के अलावा मैं उसको तोड़ सकता हूँ ना, मैं उसको एट फ्लो पे कर सकता हूँ ना, उसको पूरा का पूरा सब्जेक्टिवली नहीं बना सकता, बना सकता हूँ ना,
तो ये हेल्प आउट करता है। आई फील टेस्ट डज नॉट इवेलुएट स्किल्स फेयरली, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फोसाइज चेंज एंड डायनामिक्स। अब ये क्या पॉइंट होता है, टू बी ऑफन फ्रीजेस थिंग्स इन टाइम इग्नोरिंग देयर डायनामिक नेचर। जो टू बी जो चीज़ होती है ये क्या करती है, फ्रीज कर देती है थिंग्स इन टाइम। फॉर एग्जांपल, इग्नोरिंग द देयर डायनामिक नेचर। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ फेलियर, या मैं बोल सकता हूँ कि ही इज़ अ फेलियर या आदित्य इज़ अ फेलियर। ठीक है, यहाँ पे एक डायनामिक नेचर, वो टाइम, जैसे टाइम बाउंड हो गया ना कि 8 तारीख को पेपर नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि सैटरडे था। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वो कभी जीता नहीं, यस जीता, रोज़ को PYQ सॉल्व किए, रोज़ आंसर लिखे, रोज़ रिटर्न किया, बस उसी टाइम पे नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि वो, आपने जब ये चीज़ बोल दिया कि वो ही इज़ अ फेलियर, तो इसका मतलब है कि वो उस टाइम, उस डेट को, उस टाइम पीरियड को, उस इन्वायरमेंट में ही फेल किया है। वेराज हमारा दिमाग जर्नलाइज कर देता है ना, इनफैक्ट सोसाइटी ही जर्नलाइज करती है यार। हम क्यों बोलें कि हमारा दिमाग करता है। uneducated people who don't read books, people don't break their beliefs, okay, they generalize, okay। ये एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, चीज़ों को डिवाइड करना, जनरलाइज करना। नीचे एक गाय आती है, गाय के नीचे यहाँ पे घास पड़ा हुआ है, और बीच में यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है या प्लास्टिक का बैग है। गाय आती है, गाय जो है घास खा लेती है, मुंह के अंदर उसके पत्थर जो है वो टच होता है, ठीक है, वो उसको साइड कर देती है। उसने भी तो घास खाया ना, हर एक चीज़ को जनरलाइज किया, ठीक है, और उसने डिवाइड कर दी ये चीज़ जो अच्छी नहीं थी, कैटेगरी बना दी ना एक। जानवर करते हैं यार, पढ़े लिखे लोग नहीं करते। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, educated people don't generalize things, we don't divide, okay। next point, emphasis। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि ई प्राइम के कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे एक स्टैंडर्ड इंग्लिश, और हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इंग्लिश, और हम बात करेंगे एक ई प्राइम इंग्लिश, ठीक है। ये क्या होती है, फॉर एग्जांपल, दिस सोल्यूशन इज़ रॉन्ग। पहला एग्जांपल है दिस सोल्यूशन इज़ रॉन्ग। हम अगर ई प्राइम लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलेंगे दिस सोल्यूशन सीम्स इनइफेक्टिव टू मी, ओके। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस बुक होल्ड्स माई इंटरेस्ट। हमने बुक को गाली नहीं दी, हमने बोला कि ये बुक ने मेरा इंटरेस्ट ले लिया, मेरे को अट्रैक्ट कर लिया, मेरे को इन्वॉल्व कर लिया। यू आर लेज़ी, कोई बोलता है कि तू लेज़ी है। दूसरा थर्ड पॉइंट, किसने बोला तू लेज़ी है, यू आर लेज़ी, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, यू ऑफन अवॉइड वर्क, आप काम को जो है वो अवॉइड करते हो। अभी टाइम एंड स्पेस नहीं किया, हमने बोला हम अक्सर काम को अवॉइड करते हैं। ही इज़ अ जीनियस, हम बोल देते हैं ना, क्लास में टॉपर रहता है, उसको बोलते हैं ही इज़ अ जीनियस, ही सॉल्व प्रॉब्लम इन क्रिएटिव वे। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही सॉल्व प्रॉब्लम इन क्रिएटिव वे, तो हमने उसको ज़्यादा उस टाइम एंड स्पेस में उसको तवज्जो नहीं दी, उसका दिमाग बढ़िया चलता है। ही सॉल्व प्रॉब्लम इन क्रिएटिव वे, मज़ेदार तरह से सोल्यूशंस निकाल के देता है, ठीक है, हम उसको जीनियस बोलेंगे, ठीक है। ये था इस बुक में कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए थे ऑथर ने। तो हम जो है टूल्स के बारे में बात करेंगे जो इस ऑथर ने साइंस एंड सैनिटी नाम की जो बुक है उसमें बताए हैं, जिसकी वजह से हम ओवर जनरलाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जिसका बात इसने किया है, ई प्राइम को यूज़ करना। ई प्राइम क्या होते हैं, आप जाके देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको हर एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। ई प्राइम देखो, ई प्राइम को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। ई प्राइम होते हैं इज़ IMIR, मैं थोड़ा सा इसका बेनिफिट बता देता हूँ। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस, इससे क्या होता है कि हम जो है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लेस
ई प्राइम के बेनिफिट क्या है? अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, हम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स, हम स्टेटमेंट ऐसी बनाकर जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं एंड लेस मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लेस डेफिनेटिव, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं, ज़्यादा हम अगेन मोर डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि हम उसको ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं, डिटेल यूजिंग मोर डिटेल्स। ई प्राइम का यूज़ करने का मतलब है कि हम ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल्स में जा रहे हैं, और लेस डिस्क्रिप्टिव, डेफिनेट, सॉरी लेस डेफिनेट, और हम अवॉइड कर रहे हैं किस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक उसमें जाने में, स्पेसिफिसिटी में जाने के लिए, ठीक है। हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय रिड्यूसिंग इमोशनल चार्ज लैंग्वेज। किसी ने बोला ना तू बहन का लोड़ा, या किसी ने बोला तू तेरी ऐसी की तैसी, या किसी ने बोला तेरे को मैं गोली मार दूंगा, या तू बेवकूफ़, ठीक है। तो इमोशनली चार्ज लैंग्वेज को, रिड्यूसिंग इमोशनली चार्ज लैंग्वेज, इससे बोलेंगे तो हम कोई हमें बोलेगा यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, ठीक है। यू आर अ फूल का मतलब क्या है? यू, कौन यू? आर, कौन आर? फूल, विच फूल? टाइम एंड डायमेंशन, टाइम एंड स्पेस में कर दिया क्या? अभी मैं कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो तेरे से मिलने से पहले तो 100 बार ही सही था, ठीक है। इस अभी सिर्फ टाइम एंड स्पेस में ही तेरे को मैं फूल लग रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इस टाइम हेल्प आउट कर दी, ये एक टूल है जो इन्होंने सजेस्ट किया है, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या चीज़ है, वो है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। दूसरा बी पॉइंट जो है वो है इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्स राइटर्स एंड स्पीकर टू रिफ्लेक्ट मोर डीपली ऑन देयर वर्ड्स एंड एज्यूम्स assumptions behind them। इसे क्या करेंगे, फोर्स राइटर्स एंड स्पीकर्स टू रिफ्लेक्ट मोर डीपली ऑन द वर्ड्स एंड assumptions behind them। फिर आएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, एक्नॉलेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, फॉस्टरिंग अडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस। हम क्या करेंगे, एक्नॉलेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशंस, इससे क्या कर सकते हैं, हेल्प आउट करेगा हमें एक्नॉलेज करने, एक्नॉलेज ये एक टूल है जो हमें एक्नॉलेज करने में हेल्प आउट करेगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। फॉर एग्जांपल पढ़ते टाइम दिमाग बंद हो जाता है, तो उस टाइम क्या करना, उस टाइम कौन, किसका दिमाग, कौन, ठीक है। हम डिटेल में जाएंगे, ओपन माइंडेडनेस इससे डेवलप होगी, रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन, क्लेरिफाइज डिस्टिंक्शंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशंस। लिमिट्स ऑफ ई प्राइम क्या है, अवेकेडनेस, इसके 1 2 3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ ई प्राइम के लिमिटेशंस, मतलब क्या क्या इसमें खामियां हैं। अवेकवर्डनेस, राइटिंग और स्पीकिंग इन ई प्राइम कैन फील अननेचुरल एंड स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक। हाँ, अगर मैं ई प्राइम वाली लैंग्वेज यूज़ करूँगा ना, जैसे ई प्राइम, आप अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ई प्राइम यूज़ करूँगा ना, तो इससे क्या होगा कि बड़ी अननेचुरल सी लैंग्वेज लगेगी ये, ठीक है। अरे यार इसको क्या हो गया, कम ऑन गो बैक। यार थोड़ा सा 2 मिनट होल्ड करना का, ऐसे लॉग आउट हो गया है, 1 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ
सिंप्लिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? फॉर्म्स ऑफ टू बी ऑफन प्रोवाइड constant way to express ideas which E prime might replace with longer phases. इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जैसे सिंपल तो होती है पर वो जनरलाइज बड़ी कर देती है। फॉर एग्जांपल बॉय, ठीक है, अब किसी ने बॉय बोल दिया, एक चीज़ तो इससे पता चल गई कि एक तो जेंडर इसने डिफाइन कर दिया, दूसरा इसने डिफाइन कर दिया कि एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, इसने बता दिया एक लिविंग बीइंग है तो ये अलाइव है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ इनफैक्ट, लिविंग बीइंग बॉय। अब इसने ये भी चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि एक इंसान का ही बच्चा है, ठीक है, ह्यूमन चाइल्ड। ये किसी खोते का भी हो सकता है, बांदर का भी हो सकता है, ठीक है, पर इसने ये चीज़ डिफाइन नहीं की बॉय कौन सा बॉय, किस हाइट का बॉय, किस कलर का बॉय, किस रेस का बॉय, किस जेंडर का बॉय नहीं, किस कम्युनिटी का बॉय, कितना हाइट है बॉय की, क्या उसके बॉय का एक हाथ है कि नहीं, क्या उसके नाखून है कि नहीं, क्या उसके कान के पीछे एक तिल है कि नहीं, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी ख़त्म कर देती है इंग्लिश लैंग्वेज। वेयर एज ई प्राइम जो है वो लॉन्गर फ्रेजेस में आपको हेल्प आउट करती है। टाइम लगता है ऑफकोर्स, पर आपका दिमाग अच्छी तरह ऑर्गेनाइज तो होता है ना यार, यही तो चाहिए, टाइम लग जाए पर चीज़ें सही तो हों। ओके, नॉट अलाउज, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अब इसका मतलब क्या? नॉट ऑलवेज नेसेसरी। इन सम केसेस द रिस्क पोजेस्ड बाय टू बी मे नॉट जस्टिफाई अवॉइडिंग इट। इन सम केस द रिस्क पोज्ड बाय टू बी मे नॉट जस्टिफाई अवॉइडिंग इट। जरूरी नहीं कि ये जो हम ई प्राइम जो है इसको यूज़ करें तो ये सही ही हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। जो टूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि वो ही है रामबाण। ओके, थैंक यू।